अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद उस्मा अली। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो रेसिपी शेयर करेंगे जिसका नाम है चरसी कढ़ाई। और ये पेशावर की बहुत ही मशहूर कढ़ाई है, तो हम लोग आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डाल लेना कढ़ाई में ऑयल, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डाल लेना। और उसमें हम करेंगे अपना मटन फ्राई। पहले हम फ्राई करेंगे, बाद में इसे बनाएंगे हम। ऑयल तकरीबन हम लोगों ने ले लिया है 4 to 5 टेबलस्पून हम लोगों ने ऑयल ले लिया है। और इसमें डाल देंगे हम गोश्त। और ये हमारा जो है वो मटन है, हम लोग 1 किलो के करीब हम लोगों ने ले लिया है। और हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम तकरीबन इसे जो है वो 15 से 20 मिनट फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये जब बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसका पानी भी जो है इसके अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो वो तो ड्राई हो जाएगा, तो हमारा इसमें से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं हमारे जो है वो गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। तो हम लोगों ने फ्राई करना है तकरीबन 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हम लोग इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाल देंगे, मतलब 2 बड़े कप हम लोग इसमें पानी का डालेंगे। अगर आपका गोश्त कम ज़्यादा तो आप उसके हिसाब से भी इसमें पानी डाल सकते हैं कि जिसमें आपका गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो हम लोग जो है इसे कुकर नहीं लगाएंगे, हम लोग इसे ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर आपका फ्रीज हुआ हुआ है गोश्त तो आप लोग उसे कुकर भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो यही है कि उसमें जो है वो फ्रेश ही बनाता है और ऐसी कढ़ाई में बनाते हैं, मतलब उसे गलने में टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जो है वो लगता है। इसमें हम नमक डाल देंगे, तकरीबन ½ टेबलस्पून हम लोग इसमें नमक डाल देंगे ताकि इसका जो है फ्लेवर जो है वो फीका ना रहे। और इसमें तो हम लोगों ने इसे जो है वो बॉयल होने के लिए रख देना है और इसे ऊपर से ढक देंगे। बाद में हम लोग 10-10 मिनट बाद चेक करते रहेंगे जो हमारा वो गोश्त है वो कितना फ्राई हो चुका है, गल चुका है। तो हम लोगों ने इसमें पानी डाल दिया, तो इसके ऊपर से हम लोग कर दिया कवर और इसे हम लोग होने देंगे तकरीबन 10 मिनट के बाद। ये देखिए इस पे बबल्स बनना शुरू हो गए, तो हम लोग इसे हल्का सा हिला लेंगे और हल्का सा हिलाने के बाद उसके बाद हम लोग फिर इसके ऊपर कवर करके रख देंगे। और जैसे जैसे हमारा गोश्त जो है वो होता जाएगा, ये देखिए इसमें पानी कम होता जा रहा है, तो हम लोगों ने इसका पानी जो है वो ऐसे ही करना है, ड्राई बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोगों ने अच्छे से ड्राई कर लेना ताकि और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाए। तो हम लोग इसे हिलाएंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। तकरीबन आपको आधा घंटा लगेगा इससे जो है वो गलने में। तो हम लोगों ने आधे घंटे तक इसे जो है वो बॉयल होने देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये तकरीबन हम लोगों ने डाला है 1 टेबलस्पून। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे इसके साथ ही, ये हम इसे मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। हमने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे साबुत टमाटर, तकरीबन 3 से 4 टमाटर हम इसमें डालेंगे और इसी से इसका फ्लेवर जो है वो मज़ेदार बनता है। तो इससे हम ऊपर से कर देंगे कवर, और कवर करने से ये होगा कि जो टमाटर है उनका छिलका उतर जाएगा।
छिलका जो है वो उतर जाएगा। हमने ये जो है हल्का सा मिक्स करके इसके ऊपर से हम लोग इसे कवर कर देंगे। ये देखिए हमने इसे कर दिया कवर। तो तकरीबन 10 मिनट हम लोग इसे रखेंगे। तो उसके बाद हम लोग ने इसका छिलका उतार लिया और इसे हम लोग अच्छे से भून लेंगे। हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे टमाटर जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें हमारे टमाटर जो है उन्होंने भी पानी छोड़ दिया है। तो हम लोगों ने ये पानी भी करना है ड्राई। इसके अंदर हमने डाल दिया धड़ा मिर्च, तकरीबन 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्च डाल दी है। हल्दी डाल दी है ½ टी स्पून। उसके बाद हमने लाल मिर्च डाली हैं तकरीबन 1/2 टेबलस्पून हमने डाली और इसे बहुत ही अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल और ये हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। वो ½ टी स्पून हमने काली मिर्च डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और इसमें साबुत हमने हरी मिर्चें डाली हैं, इससे इसका फ्लेवर और भी मज़ेदार और कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है, ग्रीनी ग्रीनी सा आ जाता है। तो इससे हम लोग डालेंगे। और उसके बाद ये देखें हमारा जो गोश्त है उसे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिए। तो हमारी कढ़ाई जो है वो तकरीबन बिल्कुल तैयार है। तो हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो हम इसे गार्निश करेंगे अदरक के साथ। ओके, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।